डेजर्ट ईगल एक ऐसा खतरनाक हथियार जिसे अगर आप लोग चलाना सीख लेते हो ना तो बीआर रैंक गेम हो या कस्टम रूम हर जगह तुम्हारा ही जलवा होगा, क्योंकि इस गन की एक गोली पड़ने पर बंदे की आधी एचपी चली जाती है और अगर हेडशॉट पड़ा तो सामने वाले का सीधा खेल ही खत्म। लेकिन उसके लिए तुम्हें इस खतरनाक हथियार को चलाना भी तो आना चाहिए। अरे ये नहीं, ये ऊपर वाला हथियार, वो नीचे वाला हथियार तो रात में अपने आप ही चलने लगता है। रहा नहीं जाता। क्या आपने कभी सोचा है ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स और ब्राजीलियन प्लेयर्स, इन प्लेयर्स की इतनी खतरनाक डेजर्ट ईगल कैसे चलती है? कभी सोचा है? और क्या कभी सोचा है इन सभी की डेजर्ट ईगल गन रिकॉइल क्यों नहीं होती है? कभी सोचा है? कोई बात नहीं, चलो मैं बताता हूँ। बेसिकली ये ब्राजीलियन प्लेयर्स यूज करते हैं 4 सीक्रेट ट्रिक्स का, जिससे वो लोग अपनी डेजर्ट ईगल बहुत ही ज्यादा खतरनाक चलाते हैं और हमें लगता है ये लोग हैकर है, ही इज आउट ऑफ द टूर्नामेंट। लेकिन जैसे ही मैंने भी ये 4 सीक्रेट ट्रिक्स का यूज करने लगा अपने गेम प्ले में तो मेरे भी डेजर्ट ईगल कुछ ऐसे चलने लगी। They say quit yapping about these bitches, I just wanna hear that killing shit. BMG turn to your temple, plead your innocence. Armor on my body, better run cause I'm reloaded. This ain't problem, about to stop the shit you talking, damn you coded. Straight from hell, I had to do some business with the devil. AKA he sucked my dick and only lit because I let him. Ain't no pausing, we ain't stopping till the coffin got my body in it. Drown him in the water, ain't a bother, I'll just wallow in it. You know I like to vent, now just let me talk my shit. 300 on a Porsche, damn I bet I need a sit. Making my way to the moon, do it till I'm in the tomb. Even though I ain't got nothing to prove, it's all that I do, I aim and I shoot. देखा, बीआर रैंक हो या कस्टम रूम, तुम लोग भी इसी तरह डेजर्ट ईगल चला सकते हो, बस ये 4 ट्रिक्स को जानने के बाद। लेकिन उससे पहले एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। भाई ने बोला करने का तो करने का। ट्रिक नंबर 1, परफेक्ट सेंसिटिविटी। देखो भाइयों, अगर आपकी सेंसिटिविटी खराब होंगी ना तो आपके हेडशॉट्स तो दूर की बात, ठीक से बॉडी शॉट्स भी नहीं लगेंगे। एंड तुम लोगों में से बहुत सारे बंदे ऐसे जो फालतू यूट्यूबर्स के कहने से अपनी सेंसिटिविटी को छेड़ते हैं। काय को छेड़ता है बाबा, पराई औरत को तू काय को छेड़ता है? कभी 120 पर करके खेलेंगे तो कभी 150 पर और कभी 180 पर। मत कर बेटा, मत कर। अगर तुम लोग भी यही कर रहे हो तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि कोई भी यूट्यूबर हो उसे तुम्हारी सेंसिटिविटी पता नहीं होगी। यहाँ तक मुझे भी नहीं पता कि आपकी सेंसिटिविटी क्या है, क्योंकि सेंसिटिविटी कोई चीज या फिर कोई खिलौना थोड़ी है जो पैसे देकर खरीदा जा सकता है या फिर किसी के भी चैनल पर जाकर अपने मोबाइल का नेम कमेंट कर पाया जा सकता है। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तुम्हें खुद अपने लिए सेंसिटिविटी बनाना होता है और उसे सही से बनाने का एक तरीका होता है, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है और उस वीडियो को देखकर हजारों लोगों ने अपनी सेंसिटिविटी बना लिया है और कमेंट्स में मुझे थैंक्स भी कहा है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपने वो वीडियो देख लेना और अपने लिए एक परफेक्ट सेंसिटिविटी बना लेना है। ओके, थैंक यू। ट्रिक नंबर 2, ड्रैग टेक्निक एंड एम प्लेसमेंट। अब आपने सेंसिटिविटी तो बना लिया, लेकिन क्या होगा, तुम्हें ठीक से ड्रैग करना ही नहीं आता होगा या फिर ठीक से अपना एम प्लेसमेंट करना ही नहीं आता होगा, तो क्या आपके हेडशॉट्स लगेंगे? जाहिर से बातें नहीं लगेंगे। इसीलिए आपको ड्रैग टेक्निक को समझना होगा और उसी के साथ आपको एम प्लेसमेंट को समझना होगा और इसे समझना बहुत ही ज्यादा आसान है। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉन्ग रेंज की। अगर बंदा आपके लॉन्ग रेंज में हो तो सिंपली आपको एम बंदे के पैरों के पास रखना है और सीधा ड्रैग कर देना है और आपका आसानी से हेडशॉट लग जाएगा। लेकिन ये बात याद रखना, जितना बंदा आपके दूर हो उतना ही स्लो ड्रैग करना है और जितना बंदा आपके करीब हो उतना ही तेज ड्रैग करना है। देखो कुछ इस तरह से, बंदा मेरे बहुत दूर खड़ा है और मैंने बस एम को नीचे रखा और सीधा हल्के हाथों से ड्रैग कर दिया और मेरा आसानी से हेडशॉट लग गया। ठीक इसी तरह आपको भी ऐसे ही ड्रैग करना है। और जब बंदा आपके मिड रेंज में हो, मतलब ज्यादा दूर भी नहीं और ज्यादा पास भी नहीं, तो इस कंडीशन में भी आपका एम पैरों के पास रखना है और सीधा ड्रैग कर देना है। लेकिन इस बार थोड़ा नॉर्मल स्पीड में ड्रैग करना है, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा धीरे। नॉर्मल स्पीड में आपको ड्रैग करना है कुछ इस तरह से। देखो मैं बंदे के पैरों के पास एम रख रहा हूँ और नॉर्मल स्पीड से ड्रैग कर रहा हूँ और मेरा आसानी से हेडशॉट लग जा रहा है। और अब बारी आती है क्लोज रेंज की, जो कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि इस कंडीशन में हमको एम बंदे के पैरों के पास रखने को जगह ही नहीं होती है। इसीलिए हमको इस कंडीशन में रोटेशन ट्रैक करना पड़ता है। अब यहाँ गौर से देखो, मैं बंदे को एकदम चिपक कर और यहाँ बिल्कुल भी स्पेस नहीं बचा है और मेरा एम बंदे के चेस्ट पर है और मैं
स्ट्रेट ड्रैग कर रहा हूँ तो मेरा बिल्कुल भी हेडशॉट नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर रोटेशन ड्रैग काम में आता है। अब देखो मैं रोटेशन ड्रैग करूंगा यू शेप में बंदे के हेड की तरफ और मेरा आसानी से हेडशॉट लग जा रहा है और ये देखने में बिल्कुल हैक जैसे लग रहा है। तो इसे ही रोटेशन ड्रैग का पावर कहते हैं। जब हमारे पास बिल्कुल भी स्पेस ना बचता हो और बंदा हमारे क्लोज रेंज में हो तो हमको हमेशा याद रखना है कि रोटेशन ड्रैग करना है कुछ इस तरह से। जब बंदा आपके क्लोज रेंज में हो तो आपको इन बंदे के आसपास रखना है और जिस डायरेक्शन में बंदे का हेड है बस उस डायरेक्शन में आपको यू शेप में रोटेशन ड्रैग कर देना है और आपका आसानी से हेडशॉट लग जाएगा। लेकिन तुम्हें ये कोई भी नहीं बताएगा रनिंग एनिमी को हेडशॉट्स कैसे मारना है। तो उन्हें मारना भी बहुत ही ज्यादा आसान है। सिंपली आपको बस बंदे का बॉडी देखना है कि अब वो किस डायरेक्शन में मूव होगा। फिर क्या बस एम उसके पैरों के पास रखना है और जिस भी डायरेक्शन में वो जाएगा ना उस डायरेक्शन में आपको वी शेप में ड्रैग कर देना है और आपका आसानी से हेडशॉट लग जाएगा। ट्रिक नंबर 3 एम लॉक। अब तुम्हारी सेंसिटिविटी भी सेट हो गई और तुम्हें ड्रैग करना भी आ गया। लेकिन तुम्हें एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। जब भी आप फायर करोगे तो आपका एम कुछ ऐसे फ्रीज हो जाएगा अपोनेंट वाले बंदे की बॉडी पर जिससे तुम्हारा कैरेक्टर खड़ा हो जाएगा और इसी चीज का अपोनेंट वाला बंदा फायदा उठाएगा और फिर तुम्हें। तो इसे फिक्स करने के लिए आपको यूज करना है क्विक रीलोड एंड वेपन स्विच का। एंड अगर आपके एचयूडी में ये शो नहीं हो रहा है तो आपको सिंपली सेटिंग्स में जाना है एंड कंट्रोल्स में जाना है एंड यहाँ आपको क्विक रीलोड एंड वेपन स्विच मिल जाएगा। आपको इसे ऑन कर लेना है और आप जब भी फायर करते हो तो इसे यूज करना है। देखो कुछ इस तरह पहले रन करना है एंड फिर क्विक वेपन स्विच से गन हाथ में लेकर फायर करना है एंड जैसे ही फायर हो आपको वापस से वेपन स्विच पर टैप करना है। इससे आपकी एक्यूरेसी तो बढ़ी जाएगी साथ में आपकी मूवमेंट भी बढ़ जाएगी और आपका जो एम लॉक का प्रॉब्लम हो रहा था ना वो भी फिक्स हो जाएगा। और इसी तरह आपको क्विक रीलोड भी यूज करना है। थैंक्स, लव यू। ट्रिक नंबर 4 प्रैक्टिस। अब देखो मैंने जो भी ट्रिक्स आपको बताया हुआ है ना उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा क्योंकि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपका माइंडसेट चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए तुम ये सुनो बंदा मेरे अचानक से सामने आ गया तो मेरे माइंड में ये सारे बातें थोड़ी याद आएंगी कि मुझे एम नीचे रखना है या ऊपर रखना है, स्लो ड्रैग करना है या फिर स्पीड ड्रैग करना है। ये सारी ट्रिक्स थोड़ी याद आएगी। मेरे दिमाग में बस यही चलेगा मैं अपोनेंट वाले बंदे को कैसे मारूं, फिर चाहे मैं बॉडी से मारूं या फिर ग्रेनेड फेंक कर मारूं, मुझे बस अपोनेंट वाले बंदे को मारना है। लेकिन कोई दूसरा बंदा होगा जो ये सारे ट्रिक्स को फॉलो करेगा और डेली प्रैक्टिस करेगा तो उस बंदे का माइंडसेट एकदम क्लियर होगा क्योंकि वो डेली प्रैक्टिस कर रहा है। तो अगर उस बंदे के सामने अचानक से भी बंदा आ जाए ना तब भी वो अपने एम को एडजस्ट करके आसानी से उसे हेडशॉट मार देगा क्योंकि उसने पूरा अपना माइंडसेट ही चेंज कर दिया है डेली प्रैक्टिस करके। तो इसीलिए आपको भी प्रैक्टिस करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेल वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को हाइप जरूर कर देना। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम किसी और वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव।